काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ढहे 2 मकान। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान, कहा तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान अमेरिका का हाथ। प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, डायरिया के चलते 4 लोगों की हुई मौत। बांदा की केन और यमुना नदी उफान पर, जिला प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढह गए हैं। जानकारी देते हुए वाराणसी संभागीय आयुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया, यहां 2 मकान गिरे थे। 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी, जिसमें से 1 महिला की मृत्यु हो गई है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। 1 महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है। लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है और लगभग ये खत्म हो गया है। केवल मलबे को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डीआईजी ने बताया, सूचना मिलते ही हमारी 2 टीमें मौके पर पहुंच गई थी। ये बहुत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन था। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे। एक कोई यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे। 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से 1 महिला की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा 1 महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है। उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों लेकिन हमको जैसी सूचना मिली थी तुरंत हमारी 2 टीमें यहाँ आ गई थी और जैसा आपको पता है ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। तो हमने अपने अनुभव और अपने तकनीक के सहारे बहुत ही कम समय में जो यहाँ पर 8 विक्टिम्स थे उनको यहाँ पर हमने रिट्रीव किया है और आपके सामने है कि सभी लोगों को यहाँ अस्पताल रेफर कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान सामने आया, जहां मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल पर हमें अफसोस है। शेख हसीना स्कूलर, सुन्नी सूफी विचार रखने वाली प्रधानमंत्री थी। उन्होंने भारत सरकार से मिलकर बांग्लादेश को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, उनका कंट्रोल हो गया है। ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है। दरअसल इसके पीछे समझना होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट में किन किन लोगों का हाथ है और किस सोच और फिक्र के लोगों ने ये काम अंजाम दिया। इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों का हाथ है और इन लोगों ने बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी विचारधारा है उस कट्टरपंथी विचारधारा को ताकत दी, कुव्वत दी और उनके जरिए ये तख्ता पलट कर आया है। शेख हसीना सेकुलर, मुंसिफ मिजाज, देश को तरक्की देने वाले और सुन्नी सूफी मजहब व मसलक से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने बांग्लादेश को भारत सरकार से मिल करके वहाँ की आवाम की तरक्की, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। तालीमी, इक़्तिसादी, माशी, आर्थिक एतबार से उन्होंने बांग्लादेश को 15 साल रिकॉर्ड में उन्होंने बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। बांग्लादेश
खबर आगरा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने रुई की मंडी रेलवे फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बीच व्यापारियों की समस्याओं को लेकर रेलवे अधिकारियों से बात की। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने निरीक्षण कर व्यापारियों की समस्या को समझते हुए रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, विकास कार्य पीएम मोदी और योगी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन किसी भी व्यापारी का अहित भाजपा सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, आज ये शागन क्षेत्र के सारे व्यवसायी और क्षेत्र के निवासीगण आज इन्होंने हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को अपनी समस्या सुनाई थी कि यहाँ से ये फाटक बंद हो रहा है और यहाँ पे सारी समस्याएं विकराल हो जाएंगी, लोग जो है बेघर हो जाएंगे, व्यवसाय खत्म हो जाएगा। तो माननीय मंत्री जी ने हमारे आग्रह पर यहाँ आए और माननीय मंत्री जी ने रेलवे के अधिकारियों को यहाँ मौके पे बुलाया और उनको घटना भी दिखाया कि माननीय मंत्री जी ने इनसे कहा है कि किसी भी प्रकार से व्यापार चौपट नहीं होना चाहिए, व्यापारियों की समस्या का निराकरण होना चाहिए, आप अंडरपास दीजिए और यह फाटक को बंद मत करिए। ये सब सुझाव दो हमने दिए हैं और माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव दिया, यदि उसके बाद भी अगर व्यापारियों की समस्या दूर नहीं होती है तो व्यापारी आंदोलन करेगा क्षेत्रीय निवासियों के साथ। व्यापार के विषय में रेलवे पुल बन रहा है जिसमें व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, इसी वजह से मंत्री जी को यहाँ बुलाया गया था और उन्होंने अधिकारियों को भी बुलाया गया था और मंत्री जी ने अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का। यहाँ व्यापार के विषय में प्रयागराज में बीते एक सप्ताह में डायरिया के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बुजुर्ग सहित 2 बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा भी घोर लापरवाही की गई, जिसके चलते 4 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारी पूरी टीम आई हुई है, मेडिकल की टीम है, राजस्व की टीम है और यहाँ हम लोगों ने जांच किया और जांच में हम लोगों ने देखा कि जो है पिछले 15 दिन से गांव में जो है लोग बीमार चल रहे थे और ऐसा बताया गया गांव वालों द्वारा कि पीने का पानी था और उसके दूषित होने की वजह से बच्चों में जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों के द्वारा दवा जो है दी जाती है और इसकी जो अलग से एक विस्तृत जाँच कराई जाएगी और इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गाँव में हमारी पूरी टीम आई हुई है, मेडिकल की टीम है, राजस्व की टीम है और यहाँ हम लोगों ने जाँच किया और जांच में हम लोगों ने देखा कि जो है पिछले 15 दिन से गांव में तो बारिश के मौसम में जहां कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, तो वहीं प्रयागराज से अब एक ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां डायरिया के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बुजुर्ग सहित 2 बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव वालों ने ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा घोर लापरवाही की गई है, जिसके चलते 4 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये बच्चों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बच्चे जो कि डायरिया से पीड़ित हैं और इनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो साफ सफाई होती है वो नहीं करी जा रही है, जिसकी वजह से अब और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंदलाल, पूरी जानकारी चाहेंगे, कब से यहाँ पे स्थानीय लोगों को डायरिया की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और परिस्थिति कब ज्यादा गंभीर हो गई? बिल्कुल शिखा, अगर बात की जाए तो मामला प्रयागराज जनपद के हड़िया तहसील के भदवा गांव का है, जो कि उत्तराखंड तहसील के अंतर्गत गांव आता है, जहां पर देखा जाए तो कई वर्ग के बच्चे हैं, कई समाज के बच्चे हैं, उसमें कुछ युवक हैं, कुछ युवतियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि ग्रामीणों का आरोप है और स्थानीय लोगों का, यहाँ तक परिजनों का आरोप है कि दूषित पानी पीने से जो 4 लोगों की मौत हुई है और करीब करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका कि निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन 4 लोगों की मौत की वजह से पूरे इलाहाबाद प्रयागराज जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम और उप जिलाधिकारी हंडिया तक तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, सभी लोग भाग दौड़ करे हुए हैं। इस प्रकरण में जब स्थानीय उप जिलाधिकारी से बात किया गया तो मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन प्रधान के खिलाफ जो प्रधान को आरोप लगाया है कि दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत हुई है, बाकी करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यहाँ तक जो परिजन, जिनके परिजन जो परिवार लोग सदस्य खत्म हुए हैं,
उनका कहना है कि हमने प्रधान की बात शिकायत किया था कि हम लोग कुएं से दूषित पानी पी रहे हैं, हैंडपंप की व्यवस्था किया जाए, लेकिन प्रधान ने हैंडपंप की व्यवस्था नहीं किया, जिससे कि 4 लोग की जान चली गई है। बाकी और लोग अभी इलाज चल रहा है, जो कुछ लोग खतरे में भी है। तो लोगों ने प्रधान के ऊपर जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की सच्चाई सामने आएगी। अगर प्रधान दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शिखा बात किया जाए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार हर घर जल नल को लेकर नारा देती है, क्या यह खोखला साबित हो रहा है कि जो गांव में पाइपलाइन छाई गई है कि हर घर जल नल स्वच्छ जल के लिए, यहाँ तक कि नाटक नुक्कड़ सभा के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, क्या ये खोखला साबित हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है प्रयागराज अधिकारियों के ऊपर। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल तो उठ ही रहा है शासन प्रशासन पर। लेकिन अगर बात करी जाए स्वास्थ्य महकमे की, तो उसकी हालत कैसी है? क्योंकि अब जब लोग डायरिया जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं तो अस्पताल के चक्कर काट रहे, क्या वहां पे सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज मिल पा रहा है? बिल्कुल सीधा जब बात किया जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद आता है, वहां से अधीक्षक से बात किया गया, बीसीपी चंदा मौर्य से बात किया गया, तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों को कैंप लगा के जांच कर रही है कि ताकि और लोग बीमार न पड़ने पाए। और जो जिस कुआं से लोग पानी पीते थे उस कुएं कुछ सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, वहाँ रोक लगा दिया गया है कि पानी वहाँ के लोग उस कुएं का पानी न पिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रशासन और सरकार जब कोई घटना होती है उसके बाद ही जागता है। अगर यह ठोस कदम पहले उठाया गया होता तो शायद आज 4 लोगों की जानें न जाती। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखा जाए जल शक्ति के ऊपर जो कि सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए, क्या यही उनका मिशन था या उनका यही मिशन है कि जब कोई घटना हो जाए तो उस गांव में बड़े से बड़े अधिकारी आए, उच्च अधिकारी आए, और जो संस्थाएं हैं, एनजीओ की हैं, या डॉक्टर की टीम है, प्रशासन है, क्या किसी घटना होने के बाद ही प्रशासन जागता है? तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रयागराज जनपद में इसके पहले भी कई वारदात हो चुके हैं, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग की टीम और सैदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य की टीम वहां पर डटी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। अधीक्षक सैदाबाद का कहना है कि ढंग से इलाज कराया जा रहा है, पर जन कुछ अपने स्वेच्छा से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहा है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी टीम उनके डॉक्टर की निगरानी कर रही है। और जो 4 लोगों का जो मौत हुआ है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि दूषित पानी पीने से उनकी मौत हुई है कि कुछ और कारण है। जी बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह तो उठ ही रहा है। सवालों के कटघरे में शासन प्रशासन साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े थे प्रयागराज से। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में देश का पहला टी बैंक खोला गया है। सावन के तीसरे सोमवार को वाराणसी के सिगरा स्थित गांधी पार्क में टी बैंक का उद्घाटन एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने किया है। ट्री बैंक के साथ पंचकोशी यात्रा के पड़ाव पर बैंक के 5 शाखाओं को खोला गया है। इस अनोखे ट्री बैंक में पेड़ और पौधों के वितरण के साथ ही उन्हें जमा करने और उनके संरक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। वाराणसी में खोले गए ट्री बैंक को लेकर एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने सराहना करते हुए सभी लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। ये काशी और काशी के क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अलग तरीके की मुहिम है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये अपने उद्देश्य में कामयाब होगा और नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक नए तरीके से इस मुहिम को परोसा गया है और ये एक समय की आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ये मानसून का सीज़न है, मानसून अपने इस समय पीक पर है। पेड़ लगाएं, वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से व्याख्या की है और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बड़ा सहयोग है। हम चाहेंगे कि जो लोग पेड़ लगाते हैं उनको संरक्षित करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों की स्टोरीज़ आप ज़रूर छापें, आप ऐसे लोगों की स्टोरीज़ ज़रूर
अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बंधु हैं वो अपने अपने चैनलों पर प्रसारित करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और इस मुहिम में शामिल हों। ये मध्य प्रदेश के पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते यूपी के बांदा में नदियां उफान पर हैं। यहां केन नदी खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे लोगों की मुसीबतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कई गांवों के संपर्क मार्ग में पानी भर जाने के कारण आने जाने में समस्या शुरू हो गई है। वहीं जिले के डीएम, एसपी बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। किसी भी दशा में किसी को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जल स्तर बढ़ रहा है और अभी 105 मीटर है, जो खतरे का निशान है 104 मीटर, उससे ऊपर बह रही है केन नदी। यहाँ मेन रूप से जो पानी आता है एमपी के क्षेत्रों में बारिश होने से, और एक रंगवा बियर है, एक हमारा बरियारपुर बियर, बंगऊ और रंगवा, तो दोनों बियर से जो पानी छोड़े जा रहे हैं, पानी आ रहा है वो अब कम होने लगा है। सुबह से वो ज़्यादा था, अब पानी कम होने लगा है। तो संभावना ये है कि 107 मीटर तक जाने के बाद आज रात में केन नदी का जलस्तर घटने की दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे घर के रास्ता ये सारी बंद हो गई और सर जल स्तर इतना बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि सर इसकी कोई प्रशासन से हमें सुनाई नहीं मिल रही। और सर श्रीमान जी से निवेदन है कि ये सब कुछ हमें सुविधाएं मिली जाए। सर हमारी रास्ता जाम हो रही हैं, पानी की, लैट्रिन की, सब कहीं की दिक्कत आ रही है। रास्ता ही नहीं है तो खाने पीने की तो कोई बात ही नहीं है। गोरखपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे गोली मार दी। बता दें, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है। ग्राम अहिरोली खुर्द के रहने वाले दीपू चौधरी के द्वारा बताया गया कि उनके लड़के आदेश चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उसको उसी के गांव के रहने वाले जगन्नाथ उर्फ ब्रजेश तिवारी के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर देखा तो मजरूब के पैर और हाथ में गोली लगी थी, जिसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय उर्वा भर्ती कराया गया और जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गोरखपुर भेजा गया। ग्राम अहिरोली खुर्द के रहने वाले दीपू चौधरी उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।